इंस्टेंट मार्क्स बूस्ट करने का तरीका है एनडीए सीडीएस में। अगर आप स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, मैं आपको जो टेक्निक अभी बताने जा रहा हूं उससे इंस्टेंटली आपके 2 से लेके 5 नंबर बढ़ सकते हैं। कैसे? इंग्लिश एग्जाम जब आपके सामने आए, चाहे वो एनडीए का हो, सीडीएस का हो, आपको सीक्वेंस आपको ऐसे ही रखनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले पेपर स्टार्ट करते हुए आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है। कॉम्प्रिहेंशन के बाद सिनोनिम, सिनोनिम के बाद अरेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस, उसके बाद एंटोनिम्स। याद रखें, सिनोनिम के तुरंत बाद एंटोनिम्स ना करें, क्योंकि होता क्या है, जब आप सिनोनिम मार्क करके आते हैं तो एंटोनिम में भी सिनोनिम ही मार्क कर देते हैं, जिससे यहाँ पर आपका एक आध नंबर बच जाता है। उसके बाद अरेंजिंग ऑफ वर्ड्स, फिर एक्टिव पैसिव, स्पॉटिंग एरर, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लॉज टेस्ट, स्पेलिंग एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब यहाँ पर कुछ बच्चों की शिकायत होगी, सर एनडीए में इतने सारे टॉपिक्स नहीं आते, एनडीए में से 50 क्वेश्चन आते हैं। ये आपने शायद सीडीएस के लिए बता दिया है। नहीं, दोनों के लिए बताया है। मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, सब कुछ आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। देखिए होता क्या, अगर आप ध्यान दें, मैंने जब आपको कॉम्प्रिहेंशन बोला है करने के लिए, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला है, होता क्या है कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, आपका दिमाग फ्रेश होता है, पर जैसे ही कॉम्प्रिहेंशन करके चुकते हैं आपकी एनर्जी हो जाती है डाउन। अब एनर्जी डाउन होते ही आपका दिमाग से वही चीजें कर सकता है जिसमें दिमाग ना लगता हो। तो दिमाग नहीं लगता है सिनोनिम एंटोनिम्स, या तो सिनोनिम आपको आते हैं या तो नहीं आते हैं, इसमें दिमाग लगाने वाली कोई चीज है नहीं। उसके बाद आपका दिमाग फ्रेश होकर चुकेगा तो आपको ध्यान रखना होता है कोई ऐसी चीज फिर से करने का जिसमें दिमाग बहुत ज्यादा लगता है। देन अगेन इसमें आ जाता है अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस इतना ही एनर्जी आपका खर्च कर देते हैं जितना कॉम्प्रिहेंशन कर देता है। अगर आपको ये अभी भी याद नहीं आए क्या चीजें हैं ये, तो आपने PQRS फॉर्म में ऑप्शंस देखे होंगे, ये वही चीज है। समझ रहे बात? तो इन चीजों को आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे करेंगे और उसके बाद आप बाकी टॉपिक्स करते चलेंगे। अगर आप ध्यान दें, पूरे की पूरे चार्ट जो मैंने आपको बताया 11 से लेके 12 टॉपिक जो भी हैं, उसमें एक जो सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च करता है उसको ऊपर, फिर कम एनर्जी खर्च करने वाला, फिर ज्यादा एनर्जी खर्च करने वाला, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, इस तरह से बनाया गया है। बट अभी भी ये सवाल रह गया है कि एनडीए वालों के केस में तो सिर्फ 50 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको समझाता हूं क्या सीन है जरा। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय एंड आई लाइक टू वेलकम यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड एंड माय एम्स टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। देखिए, मेरे को जाना जाता है अनअकैडमी पे पेपर प्रेडिक्ट करने वाला। मैंने CAPF, AFCAT, TA अभी इस साल ये 3 एग्जाम हुए हैं, इन तीनों को पेपर को प्रेडिक्ट किया और एकदम एग्जैक्टली वही चीजें आई जो मैंने प्रेडिक्ट की थी। अब यहां पर एनडीए की बात करें तो मैं यही प्रेडिक्ट आपके सामने भी कर रहा हूं। देखिए, अगर आप 2021 का पेपर देखें जो पहला वाला एनडीए हुआ था, उसमें आपने सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स और इडियम फ्रेज देखे थे, कॉम्प्रिहेंशन नहीं देखा था। पर अगर आप उससे पहले वाले पेपर देखें तो आप कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, इडियम फ्रेजेस आप नहीं देखेंगे। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि पेपर में पैटर्न चेंज हो सकता है। अगर आप कभी एनडीए या सीडीएस की नोटिफिकेशन ध्यान से देखें तो उसमें इंग्लिश का कोई भी सिलेबस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ उसने एक बात लिख के दी है। क्या लिख के दी है? वी वॉन्ट अ पर्सन, ध्यान से सुनिए, वी वॉन्ट अ पर्सन जिसको इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। समझ रहे मेरी बात? हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, और ये टॉपिक को ये घुमाते रहते हैं। हो सकता है कि सिनोनिम, एंटोनिम इस बार आए तो अगली बार ना आए, बट ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर आप सारे तैयार करते हैं तो आप फॉर श्योर क्लियर कर लेंगे अपना इंग्लिश एग्जाम। सबसे घटिया बात ये होती है कि जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं उनको फियर होता है इंग्लिश का। एक तो हमारे देश में वैसे ही इंग्लिश बहुत बड़ी चीज है और ऊपर से इसका इलाज भी ढंग से कराया जाता। तो इस डर का इलाज करने के लिए मैं आपके सामने ये सारे टॉपिक्स लेकर आया हूं जिससे आप अपनी इंग्लिश में मास्टरी कर सकें। ठीक है, अब जरा यहां पर मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो आपको ये चीजें पढ़ा रहा है, मतलब मैं ना तो मास्टर हूं ना ही कोई स्कॉलर हूं इंग्लिश में, मतलब ना ही मैंने बैचलर्स करी है ना ही मास्टर्स करी है इंग्लिश में। एक्चुअली मैं एक इंजीनियर हूं। दूसरी बात, आपको ये बात समझनी होगी कि यहां पर इंग्लिश स्पीकिंग अगर आपकी अच्छी है तो इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आप इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर करोगे। आपने हिंदी मीडियम के या कई ऐसे बच्चे जो इंग्लिश अच्छी तरह से बोल नहीं पाते, इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करते हुए देखा होगा। इसके पीछे रीजन है ट्रिक्स। इंग्लिश का पेपर ट्रिक्स से क्लियर होता है, ये ट्रिक्स मैं जानता हूं और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं। इसके बाद तीसरा फैक्ट आपको समझना चाहिए कि आपको भी मास्टर नहीं बनना इंग्लिश में। अगर मैंने आपको जो चीज पढ़ा दी इसके बाद आपकी स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी हो जाएगी,
ये ऐसा नहीं होगा। आपके सिर्फ इंग्लिश के रिटन पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। एंड चौथी बात मैं आपको बहुत बोलना चाहूंगा कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप उसके बाद कोई बुक रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 बहुत बड़ी किताबों को रेफर करा है, जैसे है मिरर ऑफ कॉमन एरर, रैन मार्टिन एंड पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। ये पॉपुलर किताबें हैं, अगर आप अमेजोन पे जाएंगे ना तो यही किताबें आपको इंग्लिश के लिए रेफरेंस में आएंगी। तो ये किताबें लेकर मैंने आप लोगों के लिए पूरा सब कुछ डिजाइन किया और मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं क्लियर है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि जो शुभम वाश ने पढ़ा है आपको, उसको आप पास्ट ईयर पेपर में जरूर करके देखेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। और यही कारण होता है कि मेरा पेपर प्रिडिक्ट करने की वजह से नाम जाना जाता है। देखिए मैंने आपको बोला है, यहाँ पर पेपर प्रिडिक्ट करने की वजह से जाना जाता है, क्योंकि मैं बच्चों को सीधे कहता हूं कि जो मैंने पढ़ाया है सीधे पास्ट ईयर पेपर में करके देखो, आपको सब क्लियर होगा। अब देखिए मैं आपसे कोई फी भी नहीं लेता हूं, बस मेरी एक ख्वाहिश होती है कि आप मुझे मिठाई जरूर खिलाएं जब आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो। मेरा नंबर यहां पर है और मैं चाहता हूं कि जिस दिन रिटन क्वालिफाई हो व्हाट्सएप मैसेज डालो और मिठाई खिलाओ, चाहे पर्सनली आके खिलाओ या कुरियर करो, दैट्स योर कॉल, बट मुझे चाहिए जरूर। अब मेरी बात ध्यान सुने, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों, चाहे आप एनडीए दे रहे हो चाहे आप सीडीएस दे रहे हो, आप लोगों में एक सबसे घटिया आदत ये होती है कि इंग्लिश जब आप पेपर देते हैं तो आप मान के चलते हैं कि इंग्लिश तो एक्सपीरियंस बेस्ड है। मतलब भैया जितना मैंने आज तक पढ़ा है उसके दम पर है, वरना मैं तुरंत कोई तैयारी नहीं कर सकता हूं। ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही टेक्निक और अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में एक मैसिव इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। इनफैक्ट आप अच्छे नंबर भी उठा सकते हैं। सीडीएस में गर्ल्स को मेक श्योर करना होता है कि अगर उनके 80 मार्क्स नहीं आए तो उनका सीडीएस क्वालिफाई नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात? और क्वालिफाई छोड़ो, मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं देखने को मिलेगा कि टोटल इनको मार्क्स 120 चाहिए अगर आपको सेफ स्कोर खड़ा करना है फॉर द मेरिट लिस्ट। समझ रही हैं? अगर आपका स्कोर 110 हो गया, हो सकता है आप रिटन क्वालिफाई कर लें, बट आप फाइनली रिकमेंड होने के बाद, मेडिकल क्लियर करने के बाद आप एकेडमी ज्वाइन नहीं करेंगी, आप सिर्फ घर बैठेंगी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इसके लिए आपको मेक श्योर ये करना है कि 80 मार्क्स तो आप इंग्लिश में लेकर आए, फॉर सीडीएस बोल रहा हूं मैं ये, और 40 मार्क्स आप जीएस में लेकर आए, तभी आपका बेड़ा पार होगा। ठीक है, अब मैं वापस एनडीए पे आता हूं। एनडीए में क्योंकि आप लोग में से कोई भी, मैंने आज तक देखा ही नहीं है, ठीक है, कोई भी इंग्लिश की तैयारी नहीं करता है, इसकी वजह से जो 50 क्वेश्चन होते हैं ये आपके खो जाते हैं। 50 क्वेश्चन में देखो, 50 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन की मार्क्स की वैल्यू कितनी है? 4 मार्क्स। तो अगर तुम इसे ढंग से तैयार करके जाओ ना तो तुम्हारा मेजर काम, तुम्हारा जीएस क्वालिफाई करने का यही कर सकता है। बात समझ में आ रही है? मेजर वर्क यही खत्म कर सकता है तुम्हारा जीएस क्वालिफाई करने का। ठीक है, क्योंकि जीएस के पेपर में आपको 250 मार्क्स लाने हैं। अगर तुम किसी तरह से 100 नंबर भी ले आए ना, बहुत बड़ी बात है भैया, बाकी तो तुम 150 नंबर यहीं पर उठा लोगे बाकी के रेस्ट ऑफ द जीएस में। बात क्लियर है? इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब देखिए ये सारी चीजों का मैंने ध्यान रखा है, सीडीएस के पैटर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब यहां पर मैं आपको सारी चीजें कराऊंगा कैसे। देखिए ये सभी चीज, चाहे स्पॉटिंग एरर हो, चाहे ये हो क्लॉज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, अरेंजिंग वर्ड, अरेंजिंग सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पेलिंग, ये सभी चीजों को आपको करना होगा। आप इनमें से एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आप जब करेंगे तो आप मान सकते हैं कि 60% आपका पेपर हो जाएगा। सर आप सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स नहीं कराएंगे? ये मैं ऑलरेडी एक बार करा चुका हूं अपनी क्लासेस में, जो मेरी फ्री क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर। ठीक है, तो मैं दोबारा कराने का मेरे पास समय नहीं है, बट अगर आप करना चाहते हो और मेक श्योर करना चाहते हो कि इसमें भी स्कोर हो, तो मैं कहूंगा सीडीएस और एनडीए के पास्ट ईयर पेपर आपको करने हैं, और उसके जो ऑप्शंस होते हैं ना, उसके भी मीनिंग आपको पता होने चाहिए, तभी होगा। ठीक है, वैसे मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं दोबारा किसी तरह से आपको करा सकूं, बट फिलहाल तो मैं आपको यही चीज आपको ढंग से करा पा रहा हूं कि इनमें आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है? रूल्स आपके लिए ये रहेंगे अगर आपको ग्रामर मास्टरी करनी है। पहला ये कि जो मैंने पढ़ाया है वो आप क्लास के तुरंत बाद रिवाइज करेंगे, और जब रिवाइज करेंगे तो मैंने मान लीजिए किसी रूल के लिए कोई एग्जाम्पल दिया है, तो आप अपने आप खुद से 2 एग्जाम्पल और लिखेंगे। समझ रहे हैं? अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, मैथ्स और इंग्लिश में एक थोड़ा फर्क होता है, और इसी वजह से लोगों की परफॉर्मेंस में भी अंतर आता है। देखिए मैथ्स और इंग्लिश में क्या होता है, मैथ्स होता है अटेंशन सीकिंग गर्लफ्रेंड, इसमें आपको 50 क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे एक कंसेप्ट को बेहतर बनाने के लिए, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अटेंशन सीकिंग गर्लफ्रेंड।
बड़ी आइडियल गर्लफ्रेंड है, इसको जहां बैठने को बोल दो वहीं बैठ जाती है, बट इसको थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है। तो अगर आप एक दो एग्जाम्पल भी खुद से लगाकर देख लोगे तो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बट याद रखिएगा, मैथ्स में भी रूल्स होते हैं या फॉर्मूलाज होते हैं, और सेम केस यहाँ पर इंग्लिश के साथ भी है, इसमें भी रूल्स होते हैं और इसमें भी फॉर्मूलाज होते हैं। मैं आपको प्रॉमिस ये कर सकता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं आएगा, बट मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं कर सकता तब तक जब तक आप ये 3 फॉर्मूले जो मैं आपको बोल रहा हूं, 3 रूल्स जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आप करें। पहला रूल है रिवाइज करें, दूसरी बात यह है कि जब रिवाइज करें तो 2 एग्जांपल खुद से लिखें, और तीसरी बात जो मैंने पीपीटी आपको बना के दूंगा उसको नोट्स की तरह सेव रखें, और लास्ट ये कि मेरे कराने के बाद आप खाली पास्ट ईयर पेपर को ही हाथ लगाओगे, किसी और बुक को हाथ नहीं लगाओगे, ना ही वो पाथफाइंडर होगी, ना ही वो पैरामाउंट होगी, ना मिरर ऑफ एरर होगी, ना कोई किताब होगी, सिर्फ और सिर्फ पास्ट ईयर पेपर होंगी। आई होप मेरी बात सबको आपको क्लियर हो गई होगी। आपको एक बात याद रखनी है, सीडीएस और एनडीए के लिए मैं जो पढ़ा रहा हूं वो अनअकैडमी पढ़ा रहा हूं, वो फ्री है, एकदम कंप्लीटली फ्री है। बस फी इतनी है कि आपको जब सिलेक्शन हो जाए मिठाई खिलानी है, इतनी सी फी है, आपसे कोई 1 रुपया नहीं लेगा। 12:30 PM पे मैं कराता हूँ और 9 PM पे मैं कराता हूँ। 12:30 PM पे आपकी होती है ग्रामर और 9 PM पे होती है आपकी करंट अफेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर कहानी ये है कि इसको क्लास को ज्वाइन कैसे करें। आपको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है और वहां पर ये पूरी नोटिफिकेशन आती है ऐसे, जहां पर आपको क्लासेस के लिंक मिलते हैं, देख पा रहे हैं आप, और वहां से आप ज्वाइन करते हैं। जब ज्वाइन करोगे, अगर आप पहली बार अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हो तो आपसे कोड पूछेगा, कोड बताओ। इसका मतलब पैसे मांग रहा नहीं है, वो कह रहा है कि भैया आपने फ्री क्लास अगर एंटर करनी है तो एक कोड डालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ कोड लिखा हुआ है, टू एक्टिवेट योर क्लास टाइप वाशने। स्पेलिंग याद रखने ना, तभी आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप मेरी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अगर आपको टेलीग्राम का मेरा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करना है तो आपको एक बात की श्योरिटी रखनी है, फर्स्ट कि आपके पास टेलीग्राम ऐप होनी चाहिए, क्योंकि इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। कई लोग इस पर क्लिक करते हैं और ज्वाइन नहीं कर पाते, कारण क्या होता है, उनके पास ये ऐप होती ही नहीं है, ठीक है। ये व्हाट्सएप की तरह आपके दिमाग को खराब नहीं करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ सभी एजुकेटर्स या सभी यूट्यूबर्स के पास इसलिए होती है जिससे इनके पास स्टूडेंट्स की कमी ना हो। इसमें आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख कितने भी स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं, वहीं व्हाट्सएप में 255 तक की ही लिमिट है, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कराया जाता है और आपके पास ये होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक की बात हो गई है। याद रखिए ये कोर्स का जो एंड होगा ये अक्टूबर में होगा, मतलब 20 अक्टूबर के आसपास तक ये खत्म कर दिया जाएगा। पहले आपके 2 तारीख से आपको वो चीजें कराई जा रही हैं जिसकी डायरेक्टली टेक्निक्स है, लाइक कॉम्प्रीहेंशन, अरेंजिंग ऑफ वर्ड्स एंड वगैरह वगैरह वगैरह, और उसके बाद फिर आपकी ग्रामर चालू हो जाएगी। और इसके बाद 21 के बाद मैंने प्लान किया है कि आपको पास्ट ईयर पेपर कराए जाएंगे, सीडीएस और एनडीए के। क्लियर है। यहां पर मैं आपको चाहता हूं कि आप मुझे मिलें। कैसे ज्वाइन करना है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करना है आपको। प्लीज मेक श्योर यू ज्वाइन इट एंड आई लाइक टू सी यू एट 12:30 PM। यहां पर ग्रामर की क्लास है, अगर करंट अफेयर में भी आना चाहो तो बहुत बढ़िया बात है। अब यहां पर आपका कोर्स एंड हो जाएगा, बट याद रखना है जिस दिन सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन तो तय है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप अगर ढंग से तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन तो आपको मिल जाएगा। मिठाई खिलाना नहीं भूलना है। इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं, ये सारी मिठाइयां मुझे खानी है, कम से कम एक एक। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। आपके मैसेज का, सिलेक्शन के मैसेज का मैं इंतजार करूंगा इस नंबर पे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पलों के निशान।